हेलो स्टूडेंट, श्री श्याम ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने भारत में मानवाधिकार के प्रारूप को पढ़ा, जिसमें हमने भारत में मानवाधिकार भारत के संविधान में किस रूप में उल्लेखित किए गए हैं, भारत में मानवाधिकारों की स्थिति क्या है तथा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा या भारत द्वारा क्या क्या प्रावधान किया है उसके बारे में पढ़ा था। उस वीडियो में हमने एक नाम पढ़ा था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आज हम उसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे कि मानवाधिकार आयोग है वो कब गठित हुआ, यह किस रूप में कार्य करता है, इसकी कार्य करने का तरीका क्या है तथा इसके पास में कौन कौन से पावर हैं जो यह मानवाधिकारों की रक्षा के तौर पर यूज करता है। स्टूडेंट, भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 10 दिसंबर 1993 में की गई थी। यह एक सरकारी संस्था है जो मानवाधिकारों के उल्लंघन पर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक ऐसा मंच तैयार करती है जो मानवाधिकारों की रक्षा करता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी मानवाधिकार आयोग। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। इसी के साथ राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। मानवाधिकार आयोग के गठन का मकसद था कि मानवाधिकारों के उल्लंघन से निपटने हेतु एक ऐसा मंच तैयार करना जिससे मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकारों का लोकपाल कहा जाता है। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के राष्ट्रीय आयोग के तौर पर यह सर्वोच्च संस्था है। उच्चतम न्यायालय पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वैश्विक संगठन का एक महत्वपूर्ण भी पार्ट है। यह मानवाधिकारों की रक्षा और उसका संरक्षण और संवर्धन करता है। मानवाधिकार आयोग का उल्लेख मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 12 में इसकी परिकल्पना की गई है। यह आयोग मानवाधिकारों की रक्षा और उसकी शिक्षा या साक्षरता की प्रचार करता है। यह भारत के सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। इस आयोग ने देश के आम नागरिक जैसे बच्चे, महिलाएं और वृद्धजनों के मानवाधिकार तथा LGBT समुदाय के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए समय समय पर अपनी सिफारिशें हैं वो सरकार तक पहुंचाई हैं। साथ ही सरकार द्वारा इनकी सिफारिशों पर अमल भी किया गया है और संविधान में आवश्यकता अनुसार या उपयुक्त वो संशोधन भी किए हैं। स्टूडेंट, भारत में एक आंकड़ों के 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 61,532 मामले हैं वो मानवाधिकार के संबंध में है वो क्या है रिपोर्ट किए गए हैं। भारत में मानवाधिकार तथा नागरिक व राजनीतिक अधिकारों, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों के कथित उल्लंघन की करीबन 50 मामलों की जांच है वो इस आयोग द्वारा की गई है। यह आयोग भारत में एक ऐसा रूप है जो न सिर्फ भारत की बल्कि विश्व परिदृश्य में भी एक अहम भूमिका अदा कर रहा है। यह आयोग किस रूप में काम करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है कि शिकायत भेजने के लिए कोई निर्धारण प्रारूप नहीं। राष्ट्रीय आयोग में किसी भी प्रकार से हम है वो अपनी शिकायत भेज सकते हैं, यानी एक साधारण कागज पर लिखकर भी हम इसको अपनी शिकायत भेज सकते हैं। दूसरा है विशिष्ट मामलों में पर्यवेक्षक नियुक्त करती है। आवश्यकता पड़ने पर यह आयोग किसी विशिष्ट मामले के लिए उपयुक्त कार्य की संख्या के अनुरूप एक पर्यवेक्षक है वो नियुक्त कर सकती है या नियुक्त करती है। तीसरा है लोकहित में विशेषज्ञों की समिति गठित कर सुझाव लेना। यह आयोग व्यापक लोकहित के मामलों में अनुशंसा करने से पूर्व विशेषज्ञों की समिति गठित कर उससे सुझाव लेता है, जिससे कि इसके द्वारा जो निर्णय लिया जाए, जो कार्य किया जाए वह किसी भी प्रकार से दोषपूर्ण ना हो। चौथा है
ऑनलाइन के किसी भी सेंटर से शिकायत भेजी जा सकती है। फिलहाल इस आयोग ने ईमेल के माध्यम से भी नई सूचनाएं शुरू की गई हैं, जिससे हम किसी भी ऑनलाइन किसी भी सेंटर के माध्यम से है वो शिकायत भेज सकते हैं। 5वां है घटित घटनाएं होने के 1 साल तक कार्रवाई। यह आयोग जब भी कोई भी घटना घटित होती है तो 1 साल से पहले यह उसकी शिकायतों की सुनवाई करता है। 1 साल हो जाने के बाद यह आयोग उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता। 6 है न्यायालय व अन्य आयोग के समक्ष विचाराधीन प्रकरण पर कार्रवाई नहीं। यह आयोग किसी भी न्यायालय या आयोग के समक्ष कोई भी कार्य अगर विचाराधीन है तो उस पर कार्रवाई नहीं करता। आगे है न्यूज़पेपर में जनहित में मानवाधिकारों के हनन की खबरों पर कार्रवाई। समाचार पत्रों में प्रकाशित व्यापक जनहित या फिर व्यक्तिगत मामलों में मानव अधिकारों के हनन की खबर पर भी संज्ञान लेकर यह आयोग है वो कार्य करता है। यह आयोग मानव की गरिमा को बनाए रखने के लिए तथा मानव अधिकारों के हनन पर अनेक कार्यवाही है वो करता है। स्टूडेंट मानव अधिकार की एक रिपोर्ट के माध्यम से सभी विकासशील देशों की जनसंख्या का 1/5 भाग है वो रात को भूखा सोता है। 1/5 को पीने के सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कुल आबादी का 1/3 भीषण गरीबी में जीवन जी रहा है। 26 सितंबर 2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक भारतीय जनसंख्याओं में से 30.1 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में इसका अपवाद नहीं है। दशकों में इन राज्यों में आर्थिक विकास की दर है वो बहुत ही धीमी रही है। यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, मानवीय शक्ति की बर्बरता और उग्रवादी समूह में भर्ती बढ़ी है। पश्चिमी बंगाल के नंदीग्राम मामला हो या फिर उड़ीसा के किसानों का मामला हो, आत्महत्या जैसे यहाँ पर कई प्रयास है वो होते रहते हैं। अब है कि जब मानव अधिकार आयोग बनाया गया है तो वह काम कैसे करता है या फिर वह क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले उसका काम है मानव अधिकारों की शिकायतों की जांच करना। यह आयोग है वो मानव अधिकारों के संबंध में वो जांच करता है। यह आयोग अपने स्वयं व पीड़ित द्वारा किसी भी और या अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भी जब प्रार्थना पत्र या शिकायत कोई दर्ज की जाती है किसी भी शासकीय सेवक द्वारा मानव अधिकारों के हनन किए जाने पर या फिर उसके उकसाने पर, तो यह उसकी जांच शिकायत की वो क्या करता है, जांच करता है। दूसरा है न्यायालय में अनुमोदन कर कार्रवाई में भाग लेना। यह आयोग न्यायालय के अनुमोदन पर भी क्या है, कार्यवाही में भाग लेता है। तीसरा है सुरक्षा हेतु ठहराए निवासियों की आवासीय दशा का अध्ययन। स्टूडेंट किसी भी राज्य सरकार द्वारा सूचित करके ये जेल या फिर किसी भी व्यक्ति को चिकित्सीय सेवा के माध्यम से कहीं पर भी ठहराया गया है तो उसको किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है, उस व्यक्ति के जो आवासीय परिस्थितियां हैं उसका अध्ययन करती है, उसका निरीक्षण करती है और आवश्यकताओं पड़ने पर उनमें सुधार करने के सुझाव भी प्रस्तुत करती है। चौथा है मानव अधिकारों के संरक्षण में संविधान द्वारा प्रदत्त उपायों की समीक्षा व सुझाव। यह आयोग संविधान तथा अन्य किसी कानून द्वारा मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रदत्त रक्षा उपायों की समीक्षा करता है तथा उनको प्रभावी बनाने के संबंध में सुझाव भी देता है। 5वां है आतंकवाद की ऐसी क्रिया जो मानव अधिकारों में बाधा डालती हो, उसकी समीक्षा व निवारण करता है। यह आयोग आतंकवाद के किसी भी क्रियाकलाप से अगर मानव अधिकारों के उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो उस बाधा को दूर करता है तथा उसे दूर करने के उपाय भी प्रदान करता है। छठा है मानव अधिकारों से संबंधित रिसर्च। मानव अधिकारों से संबंधित अनुसंधान कार्यों को अपने हाथ में लेना और उसे अधिक बढ़ावा देने का कार्य भी इस आयोग द्वारा किया जाता है। यह रिसर्च इसलिए की जाती है कि मानव अधिकारों की वर्तमान में क्या क्या आवश्यकताएं हैं तथा उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें क्या प्रयास किए जाने चाहिए। 7वां है मानव अधिकार प्रसार की शिक्षा। मानव अधिकार प्रसार की शिक्षा का प्रसार समाज के विभिन्न वर्गों में मानव अधिकार संबंधित शिक्षा का प्रसार करती है, प्रकाशन करती है, संचार माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से एवं अन्य जो भी साधन आज वर्तमान में हमारे पास में हैं
उन साधनों के माध्यम से मानव अधिकार संबंधित रक्षाओं के प्रति लोगों को जागरूक करती है। आगे है मानव अधिकारों की रक्षा के लिए गैर सरकारी संगठन व संस्थाओं को प्रोत्साहन देना। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए यह आयोग गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं को क्रियाशील बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करता है। 9वां है मानव अधिकारों की उन्नति के लिए आवश्यक प्रयास। यह आयोग मानव अधिकारों की उन्नति के लिए अन्य कार्य भी करता है। 10वां है मानव अधिकारों का रक्षक। मानव अधिकार सभी मनुष्य के लिए निहित अधिकार हैं। जो कुछ भी हमारी राष्ट्रीयता, निवास की जगह, लिंग, राष्ट्रीय जाति, रंग, धर्म, भाषा एवं अन्य कैसी भी परिस्थितियों, हम सभी बिना किसी भेदभाव के समान रूप से कार्य कर रहे हैं, हमारे मानव अधिकारों के लिए हकदार हैं और इन अधिकारों की रक्षा है वो मानव अधिकार आयोग द्वारा की जाती है। 11वां है समाज के विभिन्न वर्गों में मानव अधिकारों से संबंधित जागरूकता। यह आयोग हमारे समाज के सभी वर्गों में मानव अधिकार से संबंधित जागरूकता है वो लाने का प्रयास करता है। 12वां है लोक सेवा द्वारा पीड़ित व्यक्ति के मानव अधिकारों की हनन की शिकायत की सुनवाई। यह आयोग लोक सेवकों द्वारा किसी भी पीड़ित व्यक्ति या उसके सहायतार्थ किसी अन्य व्यक्ति के मानव अधिकारों के हनन की मामलों की शिकायत की सुनवाई भी करता है। स्टूडेंट, इतने कार्यों के साथ साथ यह आयोग कैदियों के जीवन दशाओं का अध्ययन करता है। न्यायिक व पुलिस हिरासत में अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जांच पड़ताल करता है। यह राष्ट्रीय संधियों एवं अन्य संबंधित अभिसमयों व दस्तावेजों का अध्ययन भी करता है और उनके प्रभावी अनुपालन की सिफारिश भी करता है। आगे हमारा पॉइंट है मानव अधिकारों की शक्ति, यानी मानव अधिकार हैं उनके पास में क्या क्या पावर है। पहला मानव अधिकारों के पास में पावर है गवाहों को बुलाकर शपथ पत्र लेकर जांच शुरू करना। यह आयोग मानव अधिकार के तौर पर कार्य करता है। यह गवाहों को बुलाकर उनका शपथ पत्र चेक करता है और आगे की कार्यवाही क्या है शुरू करता है। दूसरा है आदेश की खोज व किसी भी दस्तावेज का उत्पादन। यह जो भी आदेश दिया जाता है उसकी रिसर्च करता है तथा दस्तावेजों को का निर्माण करता है। तीसरा है हल्फनामे पर साक्ष्यों को प्राप्त करना। चौथा है न्यायालयों से सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करना। आवश्यकता पड़ने पर यह किसी भी अदालत से कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड है वो मांग सकता है। यह आयोग गवाहों व दस्तावेजों की जांच करने के आदेश भी देता है। मानव अधिकार आयोग केवल शिकायतों की संज्ञान लिया जाता है। इसमें लोक सेवक मानव अधिकारों के उल्लंघन पर कार्यवाही नहीं करते, यानी आरोपी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मदद करते हैं। ऐसी शिकायतों पर आयोग निर्देश या सिफारिश है वो जारी करता है। आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।